यानी कि यूपीएससी के आंसर की में और इनके आंसर की के बीच 8 से 10 प्रश्नों का अंतर होता है। और मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार का वो नेगेटिव हटा करके 50 प्रश्न मेरे सही हैं, तो समझे कि वो तैयारी करेगा, है ना, उसे तो पता है भी हो ही जाएगा। अब जिसका मानो 41 या 42, किसी की आंसर की से 42 बनना है, किसी के से 41 और किसी के से तो 45 भी बनना है। लेकिन मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि आपको करना क्या है, इसका तोड़ क्या है, करें तो कर, है ना। हाँ, अगर हम पहले वाले ही उस पर चलते रहे कि यार ठीक है थोड़ा सा पता होगा तो बात हो जाएगी, उससे तो होने वाला है नहीं है। यहाँ आपको करना क्या है, अगर आप ये प्रश्न देख रहे हैं तो आपको यहां से करना होगा कि आपको जो तमिलनाडु बोर्ड की बुक है, यानी कि तमिलनाडु बोर्ड की जो बुक है, जो बुक है हिस्ट्री का, वो भी आप समझ गए ना। हाँ, तो यहां पर ये दोनों बात सही है लेकिन पहला गलत है। तो अब यहां पे आपको देखना क्या दे रखा है, ये तो गलत हो जाएगा, ओनली वन तो नहीं है। अब आपको जो पढ़ने की पद्धति है वो थोड़ी सी डेप्थ में लेके जाने की, पहले हम क्या करते थे, आई वर्ड व्यू से पढ़ते थे, यानी कि सरसरी नजर से पढ़ लिया ताकि हमें जो स्टेटमेंट देगा और फिर हम उसके जो विकल्प थे उसको देख करके यार ये हो नहीं सकता, एलिमिनेशन से करके कर देते थे। लेकिन अब आपको पेपर को भी ध्यान से पढ़ना है और साथ ही साथ आपको, जो लोग हिंदी मीडियम के हैं वो भी देखेंगे, जो अंग्रेजी माध्यम के हैं वो लोग भी देख लेंगे कि ल्यूसेंट आती है। अब आपको अपनी पढ़ाई में ल्यूसेंट जैसी बुक भी शामिल करनी पड़ेंगी। कारण है कि इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो आते हैं। अब वो जमाने चले गए, अब हमें भाषा पे काम करना पड़ेगा कि आप भाषा पढ़ के कैसे अंदाजा लगाएंगे कि ये राइट हो सकता है। एकदम डेप्थ में जाकर का भाषा को सही से पढ़ें, भाषा का एनालाइज करें। दूसरा है लॉजिकल, यानी कि रैशनल बने रहें थोड़ा सा, और पढ़ाई उसी पैटर्न पे करें जिसमें पेपर आ रहा है। द्यू को, यानी कि दमन और द्यू को पुर्तगीज को समर्पित किया था, आपको बताना है। ये 4 नाम दिए गए हैं, अहमद शाह, मोहम्मद, खासकर आईएएस जैसे एग्जाम में आप मेंस में भी देखेंगे कि अब ये पैटर्न चेंज होता हुआ आपको दिखने लगेगा कि वो कहीं ना कहीं आपसे एप्लीकेशन मालूम कर रहा है। और इसी भी पेपर में आप देखेंगे बहुत सारे प्रश्न हैं कि जहां आपको एप्लीकेशन आना चाहिए दैनिक जीवन में, उसकी उपयोगिता क्या है, अगर आप वो समझ पा रहे हैं तो प्रश्न आप कर पाएंगे। उद्देश्य क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, मुख्य उद्देश्य क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का भारत में। अब देखो, मैंने जो आपको हमेशा मैं कहता रहा हूं कि पेपर में हो सकता है कि सारे विकल्प भी सही हों। मैंने कहा था सी सेट वाली वीडियो आप देखेंगे, मैंने वहां आपसे बोला था कि मे भी सारे विकल्प सही हों, और ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है। इस प्रकार के प्रश्न आप आगे भी देखेंगे। तो क्यों इजी है, क्योंकि ये लक्ष्मीकांत में मिल जाता है, आपको सीधा लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा। तो इसमें पहला देखेंगे नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लास, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, द नेशनल लॉ कमीशन और नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि द चीफ वाइल्ड वार्डन ऑफ द स्टेट बिकम दैट गवर्निंग अथॉरिटी टू सच फॉरेस्ट, हंटिंग इज नॉट अलाउड सच एरिया, पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड टू कलेक्ट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। हेलो फ्रेंड्स, कल यानी कि 28 मई 2023 यूपीएससी का प्रीलिम्स हो चुका है। आपने अपना स्कोर देख लिया होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आंसर की जारी की हैं, और उन आंसर की के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो कि यूपीएससी के आंसर की में और इनके आंसर की ने सारे प्रश्नों का अंतर होता है कि आप इनके अकॉर्डिंग यूपीएससी से बाहर हो सकते हैं। जब यूपीएससी के आंसर की आए तो हो सकता है कि आपका रिजल्ट हो जाए। तो ये जो डिफरेंस है, क्योंकि 8 से 10 प्रश्न का भी जो डिफरेंस है वो हो सकता है कि यूपीएससी के आंसर की में और इनके आंसर की के बीच 8 से 10 प्रश्नों का अंतर होता है। और मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार का जो प्रश्न पत्र आया है 2023 में, उसको देखते हुए पिछली बार जो मेरिट गया है, यानी कि लगभग 44 जो प्रश्न है उनसे कम ही जाने का जो है, इस प्रश्न पत्र को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये इसका जो मेरिट जाएगा वो अबव 40, 42 या 41 कुछ इस प्रकार का, यानी कि 41 प्रश्न भी आपके सही हैं तो भी आपका हो सकता है। तो आपने इनके अकॉर्डिंग अपना स्कोर देख लिया होगा, और उसके अकॉर्डिंग आपका कितना मार्क्स बन रहा है नेगेटिव को हटा करके, ठीक है। हाँ, 1/3 का जो आपका नेगेटिव मार्किंग है उसको हटा करके आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, आप वो कमेंट बॉक्स लिखना है आपको। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हो सकता है कि अब तक का सबसे
कम मेरिट इसका जाए, यानी कि अब तक जितने भी प्रीलिम्स हुए हैं उनमें सबसे कम का जो मेरिट है ये 2023 का जाए। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि एग्जाम में जिस तरह के जो प्रश्न आए हैं, प्रश्न वैसे ही है या फिर देखते हैं तो सेम है, लेकिन टिपिकल बना है, तो इसका जो विकल्प है उनका जो फॉर्मेशन जो चेंज किया है यूपीएससी ने, इसी कारण से ये एग्जाम हो जाता है कठिन। फॉर्मेशन कैसे चेंज किया है? जैसे कि आपने देखा कि 2022 में उन्होंने कुछ प्रश्न दिए थे जिनमें लिखा हुआ था ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या नन ऑफ द अबव या फिर ऑल, ये दिए थे आपको। प्रीवियस ईयर में आप देखेंगे तो विकल्प कैसे थे? ओनली 1, बी इस तरीका से था ओनली 2, और सी पे था ओनली 3, और डी पर था नन ऑफ द एबोव। ठीक है, इस तरीका से था, या फिर या ऑल, ऑल यानी कि सारे सही हैं। ये प्रश्नों की संख्या ज्यादा नहीं थी, आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 8 से 10 प्रश्न उन्होंने इस प्रकार के दिए थे, लेकिन अब की बार उन्होंने इस तरीका के प्रश्नों की संख्या उतनी ही दी है जितनी पिछली बार जो स्टेटमेंट वाले प्रश्नों की संख्या थी, यानी कि अब उन्होंने एकदम उल्टा कर दिया है। यानी कि इस प्रकार के जो प्रश्न है, अगर आप प्रीवियस ईयर में देखते हैं तो इस प्रकार के जो प्रश्न थे अगर वो 10% थे, तो अब की बार ये 90% है, ये 2023 में, ये 2022 में। तो अगर आप इस प्रकार के देखेंगे तो आपका जो एलिमिनेशन का जो मेथड था, जो कि बहुत हेल्प करता था विद्यार्थियों की यूपीएससी में, ताकि अगर आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको 2 का पता है, तो कभी होता क्या था कि उनमें से और जो है वो एलिमिनेट होकर के आप पकड़ लेते थे कि एक सही है या एक में तो ये दिया ही नहीं है, तो इस प्रकार से तो एक तो हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से एलिमिनेट करने के बाद हम पहुंच जाते थे अपने आंसर तक। लेकिन अब की बार उन्होंने इस प्रकार के बहुत ही कम प्रश्न दिए हैं, 8 से 10 प्रश्न होंगे, आप देखना पेपर में, तो इसकी संख्या जो है वो घटा दी है, और ये जो है ये प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी है। इस वजह से जो विकल्प है वो हो जाते हैं ज्यादा हार्ड, और पेपर भी फिर हो जाता है हार्ड। इसका मतलब है कि आपको अब ये कर दिया है कि आपको अगर आता है तो आता है और नहीं आता तो नहीं आता। यानी कि अब एलिमिनेशन का जो आपका जो ट्रिक थी, जो लोग चलाए हुए थे कि इस तरह से एलिमिनेट करना है, ये करना है, अब वो तो हो गया है खत्म। अब बचता क्या है? अब बचता क्या है? अब हम करें क्या? आपने आंसर की तो देखी होंगी कि बहुत सारे मठाधीशों ने अपनी आंसर की निकाल दी, एक होड़ मची हुई रहती है कि जल्दी से करो, जल्दी, क्योंकि ज्यादा व्यूअरशिप आ जाएगी, हम जितनी जल्दी करें। अब उसके चक्कर में आपका हो सकता है कि 4-5 क्वेश्चन गलत हो जाए, और आप जिस तरह के पेपर है इनमें 4-5 प्रश्न तो ज्यादा, 1-2 प्रश्न भी आगे पीछे रहेगा तो आप मेरिट में है या फिर आप बाहर हैं। तो आप मेंस की तैयारी करें या ना करें, जिसके ऊपर डाउट है, और ये जो भी 8 से 10 दिन जिसने गंवा दिए, इसका मतलब है मेंस में भी प्रभाव पड़ने वाला है। जो अभी से एकदम जिसे पता है कि यार मेरे 50 प्रश्न जो है वो नेगेटिव हटा करके 50 प्रश्न मेरे सही हैं, तो समझे कि वो तैयारी करेगा, है ना, उसे तो पता है भी हो ही जाएगा। अब जिसका मानो 41 या 42, किसी की आंसर की से 42 बनना है, किसी के से 41, और किसी के से तो 45 भी बनना है, या किसी के से तो 50 भी बनना है। तो अभी की जो आंसर की है वो इस तरीका की आप देखेंगे। तो आंसर की मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा, लेकिन मैं अब ये आपसे बात करूंगा कि आखिर इसका तोड़ क्या है। इस पे लोग बात नहीं कर रहे, वो कह रहे कि हम बताएंगे, वो आने वाले टाइम में कुछ बताएंगे। आखिर आपको लर्न क्या करना है? ये एग्जाम तो हो गया, एग्जाम गया हो, अब बात आती है नेक्स्ट कि करना क्या है। इसका कोई तोड़ है क्या? इसका कोई तोड़ है कि हम करें क्या? इसकी तैयारी कैसे करें? जो तैयारी हमारी चल रही थी क्या वही तैयारी करें? अब आप ज्यादातर आपके ऊपर आ जाएगा बर्डन कि हमें बहुत सारे फैक्ट याद करने होंगे। क्या हर चीज, जो भी फैक्ट आपको दिए गए हैं, जो भी फैक्ट्स आपको दिए गए हैं, क्या हमें अब सारे फैक्ट्स याद करने हैं? याद करने हैं? क्या सारे फैक्ट्स याद करने? क्या आप कर पाएंगे ये सब? नहीं। फिर क्या करना है?
अब आपको जो कि यूपीएससी में सबसे जो आपको पहले भी करना चाहिए था लेकिन अभी भी, और मैं हमेशा से, आप मेरी सारी वीडियो देखेंगे एवरीथिंग नाउ अबाउट यूपीएससी में, मैंने एक बात पे गौर ज्यादा आपको दबाव दिया है कि आप भाषा को पकड़ना है। यानी कि आपको क्या करना है, भाषा के साथ जाना है, भाषा को पकड़ना है। और दूसरा आपको क्या करना है, एक तो आपने देख लिया कि भाषा को आपको पकड़ लेना है कि उसको थोड़ा डेप्थ से स्टडी करके चलना है कि कह क्या रहा है भाषा में, आपको कह क्या रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको भी दिखाने वाला भी हूं। एक तो वो जैसे कि कुछ वर्ड थे ओनली, है ना, सम, ये कोई ट्रिक नहीं है कि ये कोई वर्ड आते हैं तो ऐसा करना, नहीं, ये आपको हेल्प करेंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कितने सारे प्रश्न आए हैं। अगर आप ये सब लेकर के चलते हैं और हिम्मत दिखाते हैं और थोड़ा सा अपना रैशनलाइजेशन यूज करते हैं, दिमाग का यूज करते हैं, तो आप बहुत सारे प्रश्न हल करके ले जाएंगे। और आपका जो टारगेट था, जैसे कि मैंने आपको जो मैसेज वाली वीडियो बनाई थी, मैंने प्रीवियस वीडियो आप देखेंगे जहां पर मैंने कहा था कि यूपीएससी के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए मैंने एक मैसेज दिया था, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि करना क्या है, आपको करना क्या है, थोड़ी सी हिम्मत कहाँ दिखानी है। आप वो वीडियो देखेंगे तो आप वहां पर समझ जाएंगे। तो एक तो हमें क्या करना है कि उसको थोड़ा गहराई से पढ़ना है, उसको गहराई से पढ़ना है। अब मैं आपको आंसर बता भी दूंगा लेकिन उनसे आपको चेक करने में मदद मिलेगी, है ना, वो तो मैं करूंगा, लेकिन मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि आपको करना क्या है, इसका तोड़ क्या है, करें तो करें क्या, है ना। हाँ, अगर हम पहले वाले ही उसमें चलते रहे कि यार ठीक है थोड़ा सा पता होगा तो बात हो जाएगी, उससे तो होने वाला है नहीं। अब तो फिर क्या करना है, पहले जैसे मैंने आपको बताया, पहले तो आपको भाषा पे ध्यान देना है। फिर दूसरा आपको क्या करना है, कुछ शब्द जो होते हैं, जैसे कि ये मैंने आपको बताया है, यानी कि कुछ शब्द जो होते हैं, शब्द जो हैं उन पर ध्यान देना है। और तीसरा आपको अपनी पढ़ने की जो पद्धति है, अभी तक जो आप पढ़ रहे थे कि भाई थोड़ा सा पता हो तो मेरा काम हो जाएगा, उसको भी बदलना पड़ेगा। यानी कि अपनी जो पढ़ने की जो पद्धति है, पढ़ने की जो पद्धति है उसको भी आपको बदलना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो ये सारे काम अब आपको अलग से करने पड़ेंगे। अब हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे कि इसका एप्लीकेशन क्या है, मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपको, इनके माध्यम से हमें कहना क्या है आपसे, वो मैं आपको बात करूंगा इस पर। साथ ही साथ में हम इसकी जो आंसर्स है वो भी हम डिस्कशन करते हुए चलेंगे। मेरे पास है इसका सेट बी, मेरे पास है सेट बी, और इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। आपके पास जो भी हो आप उसके अकॉर्डिंग देख लेना कि करना क्या है, और हम जो बोल रहे हैं उसका आपको एप्लीकेशन क्या है, कहां से हम करेंगे, और हम इसमें आपकी किस प्रकार से मदद करेंगे। यानी कि यूपीएससी विद प्रताप आपकी क्या मदद करने वाला है, और आखिर ये चैनल आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये भीड़ से अलग है, ये भगदड़ से अलग है। आंसर की तो मैं भी साम दे सकता था आपको ABCD करके, नहीं, उससे तो ये होने वाला भी नहीं है। आपको पता है अगर आपको बी आंसर दे दिया तो उससे पता ही नहीं चलेगा ना कौन सा वाला इसमें से जो 3 दिए हुए हैं इनमें से कौन सा सही है, क्योंकि बी पे तो ओनली टू दिया हुआ, अब उनमें से 3 ऊपर या 4 दिए गए आपको, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि इनमें से कौन सा सही है। तो आपको एक विस्तृत व्याख्या की जो आवश्यकता पड़ेगी, तो वो मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ और आप मेरे साथ देखेंगे इसे। ये मेरे पास सेट बी है, अब इसे आप देखेंगे। हाँ, देखना क्या क्या प्रश्न आए हैं। अब जैसे ये प्रश्न है, देखना पहला प्रश्न है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन वाज द धन्यकटका है, ये कहां पर लोकेटेड है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो यहां पर आपको स्टेट दिए गए हैं, जैसे आंध्रा, गांधारा, कलिंगा और मगध, ये 4 आपको दिए गए हैं। अब सपोज करो ये आपको ऐसे प्रश्न आते रहे हैं, ये पुराने ही जो सबसे पहला जो पैटर्न था यूपीएससी का उसी पे है ये, इसमें तो कोई नया नहीं है। लेकिन यहाँ आपको करना क्या है, अगर आप ये प्रश्न देख रहे हैं तो आपको यहां से करना होगा कि आपको जो तमिलनाडु बोर्ड की बुक है, यानी कि तमिलनाडु बोर्ड की जो बुक है, जो बुक है हिस्ट्री का, वो भी आपको पढ़ के चलना होगा। अब सिर्फ आपको एनसीईआरटी जो है उनसे काम नहीं चलेगा, आपको तमिलनाडु बोर्ड का जो बुक है वो भी पढ़ करके चलना पड़ेगा।
और उसे करने के लिए हम यहीं पे एक मैं आपको बता दूंगा एक चैनल है जहां से आप ये सब कुछ कर सकते हैं आने वाले समय में, कि जहां तमिलनाडु बोर्ड की जो बुक है वो चाहे वो पॉलिटी का बुक हो, चाहे वो आपका हिस्ट्री का बुक हो, चाहे कल्चर का बुक हो, तो जो भी होगी वो वहां पर आपको मैं बता दूंगा जहां से आपको करनी है। लेकिन ये आपको करनी होंगी क्योंकि जब तक आप सदर्न स्टेट्स का हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, जो कि आपको एनसीईआरटी के अंदर बहुत ज़्यादा मिलेगा नहीं। अगर आप संगम साहित्य और विजयनगर एम्पायर को छोड़ दें तो आपको कितना मिल रहा है देखने के लिए, आप मुझे बताइए। तो आपको जो साउथ है उसको साउथ की नज़र से देखना पड़ेगा। अब वो चाहे बुद्धिज्म हो, फिलरिस्ट तो उधर भी करा है, भक्ति मूवमेंट हो, फिलरिस्ट तो उधर ही करा है। तो इस तरीका के जो भी मूवमेंट हुए आपको साउथ को साउथ की नज़र से देखना पड़ेगा, तब आप इस तरीका के जो प्रश्न हैं उनको एड्रेस कर पाएंगे। तो धन्यकटका जो है वो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। वो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। ये जो प्रश्न है, कटका जो टाउन है ये अमरावती के पास है। अमरावती के यानी कि अमरावती गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये वहां पर है। ये जो साइट है ये एंशियंट साइट है, जो कि कैपिटल जो होता सातवाहना किंगडम का जो कैपिटल था, जो रूल करता था दक्कन में अराउंड 1st to 3rd सेंचुरी, यानी कि दक्कन के अंदर 1st से 3rd सेंचुरी में जो शासन करता था उसके ही रेन में ये सब हुआ था। ठीक है, उसी के जो शासन काल के अंदर, उसके रूल के अंदर ये दक्कन में बना था, जो कि सातवाहना जो रूल था वो करता था 1st to 3rd सेंचुरी। और अमरावती जो डिस्ट्रिक्ट है उसको हम अमरावती का जो आंध्र प्रदेश में गुंटूर डिस्ट्रिक्ट है उसका दूसरा नाम भी क्या है? धन्यकटका के नाम से भी जानते हैं, धन्यकटका, जो कि यही प्रश्न में दिया हुआ। अगर आपको इतना भी पता होता कि जो गुंटूर डिस्ट्रिक्ट है उसका दूसरा नाम भी क्या है, जो कि आपको तमिलनाडु बोर्ड की बुक्स हैं वहां पे इजीली आपको ये मिल जाएगा। तो अब आपको उनकी हिस्ट्री, उनके पर्सपेक्टिव से आपको पढ़ना पड़ेगा। आप ये समझ चुके हैं। तो एक तो इस तरीका से, अब इसे दिखाने का मैंने आपको मेन मोटिव क्या था, ये था कि हमें पढ़ना कैसे है। पहली चीज ये आ गया प्रश्न, आगे हो सकता है ये किसी ईयर में फिर रिपीटेड हो, लेकिन आपको जो मेन बुक है वो किस तरीका से फॉलो करनी है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। आगे देखेंगे, सेकंड प्रश्न देखेंगे, विद रेफरेंसेस टू एंशिएंट इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि एंशिएंट इंडिया से प्रश्न है और आपको ये जो दिए गए हैं इनको बताना, जैसे कि द कंसेप्ट ऑफ द स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन, क्या वास्तव में जो स्तूप थे वो बुद्धिस्ट ओरिजिन से ही थे? क्या उन्हीं ने इसका प्रारंभ किया था? पहली बात आप देखना इसे। यहां पे वो बात आती है कि मैंने कि आपको पढ़ना ध्यान से है। आपको ये जो प्रश्न है ये बताएगा कि कितने ध्यान से आपको पढ़ना है, जबकि लोग इसे राइट करते हुए आगे बढ़े होंगे। उन्होंने सोचा कि बात तो सही है, ये तो हमने जो कि हमने वहां पढ़ा है तो यही होगा, लोगों ने इसे सही कर दिया होगा, और जहां ये सही होगा वो गलत हो जाएगा। आगे देखना एक बार आप, स्तूपा वाज द जेंटली ए रिपोजिटरी ऑफ द रेलिक्स, ये तो बात सही है। देखो इस सामान्य किताबों में भी आपको मिल जाएगा देखने के लिए, सामान्य किताब में भी आपको मिल जाएगा कि जो स्तूप थे वहां पर जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते थे उनके जो रेलिक्स थे, यानी कि जो अस्थियां वगैरह थी उनको रखा जाता था। तो ये बात तो सही हो जाएगी। आगे देखना, स्तूपा वाज ए वोटिव एंड द कमेमोरेटिव स्ट्रक्चर इन द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, यानी कि स्तूपा जो थे वो कमेमोरेटिव स्ट्रक्चर्स थे, ट्रेडिशंस थे उसमें। ये बात भी सही है, समझ गए ना? हाँ, तो यहाँ पर ये दोनों बात सही है लेकिन पहला गलत है। तो अब यहाँ पे आपको देखना क्या दे रखा है, ये तो गलत हो जाएगा, ओनली वन तो नहीं है, सारे सही है नहीं, और क्या ये भी सही है नहीं, तो कौन सा सही है? ये वाला सही हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई भी दो सही है। अब ये सही नहीं कि दूसरा सही है पहला सही है, अगर ऐसा होता तो वो पहले वाला आ जाता, लेकिन यहाँ पे ये पूछा है। अब इसमें क्या करेंगे, यहां पर आपको जरूरत थी ध्यान से पढ़ने की, ध्यान से पढ़ना है, समझ गए आप? तो अब आपको जो पढ़ने की पद्धति है वो थोड़ी सी डेप्थ में लेके जाने की, पहले हम क्या करते थे, आई वर्ड व्यू से पढ़ते थे, यानी कि सरसरी नजर से पढ़ लिया ताकि हमें जो स्टेटमेंट देगा और फिर हम उसके जो विकल्प थे उसको देख करके यार ये हो नहीं सकता और एलिमिनेशन से करके कर देते थे। लेकिन अब आपको पेपर को भी ध्यान से पढ़ना है और साथ ही साथ आपको जो आपकी बुक्स हैं उनको भी ध्यान से पढ़ना है। तो दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे कि ध्यान से आपको पढ़ना होगा। इस प्रकार से हो गया। अब मैं आपको बताता जा रहा हूं कि करना क्या है। अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे क्या ध्यान दें। अब जिनका जो होना है वो हो गया है, जो पेपर है आप दे आए हैं, पेपर आपका अच्छा गया है, बहुत बढ़िया, नहीं गया है तो आगे की रणनीति बनाएं। 1 साल का समय है, इसमें आप वो गलती ना दोहराएं जो अब तक, अगर आप उन्हीं लोगों से पढ़ते रहेंगे तो आप बार बार यही गलती दोहराएंगे, क्योंकि उनके पास में बच्चों की कमी नहीं है। इसलिए आपके पास में हमने एक विकल्प आपको प्रोवाइड कराया है कि यहाँ पर 360 दिन में सबसे हट करके
एकदम सबसे हट करके तैयारी कराएंगे, 100% सिलेबस कवर कराएंगे और उसी दृष्टि से कराएंगे जिस तरह पेपर आ रहा है आपका। ठीक है, एक एक बच्चे पर ध्यान देंगे, एक एक बात पर ध्यान देंगे कि कहाँ पर कमी है, कहाँ परेशानी है, जो इस प्रकार के जो प्रश्न है उनका करना क्या है। आगे देखेंगे हम, थर्ड प्रश्न देखना आप, विद रेफरेंसेस टू एंसेंट साउथ इंडिया। देखना ये भी क्या है, एंसेंट हिस्ट्री से 8 प्रश्न आए हैं, आपको पता है एंसेंट जो हिस्ट्री है उससे 8 प्रश्न हैं, एक प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री से और एक मेडिवल से, तो यानी कि 10 प्रश्न आए हैं टोटल। 10-10 के, अब की बार ये बहुत अच्छा करा कि 10-10 के हिसाब से प्रश्न दिए हैं, 10 प्रश्न ज्योग्राफी के दे दिया, 10 प्रश्न एनवायरमेंट का दे दिया, 10 प्रश्न आपको हिस्ट्री का दिया है, जिसमें से आर्ट एंड कल्चर भी है, एंसेंट हिस्ट्री है। आर्ट एंड कल्चर तो कुछ अलग तो नहीं है, इसी के पार्ट है वो, एंसेंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री से आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट उठा लेना और आपको यहाँ पर दिया है उन्होंने। अब यहाँ पर देखेंगे आप, विद रेफरेंस, मैं कह रहा हूँ कि साउथ इंडिया को अब उसकी दृष्टि से पढ़ना पड़ेगा। एग्जामिनर चाहता है कि आपका साउथ इंडिया पे और नॉर्थ ईस्ट पर ध्यान हो, समझ गए, ये संदेश है आपको। अब आगे देखना, एंसेंट इंडिया विद रेफरेंसेस टू एंसेंट साउथ इंडिया, कोरकाई, ये जो पुमफूर है ये तो बंदरगाह है, यानी कि क्या है, एक पोर्ट्स है, तो इससे आपको अंदाजा लग जाता, तो आप इसका क्या कर देते, बी विकल्प, यानी कि बी सही है क्या, पोर्ट्स, बी सही है क्या, पोर्ट्स, तो यानी कि ये है पीवाईक्यू। अगर आप पीवाईक्यू करके जाते तो ये हो जाता, या जो मैंने आपको पहले प्रश्न में बताया कि अब साउथ इंडिया का हिस्ट्री आपको पढ़ना पड़ेगा और कोई पास आपके विकल्प नहीं है, ये तो करना होगा आपको। ठीक है, और ये जो खासकर जो दाई हिंदू में ये आती है न्यूज, तो उस टाइम पे हमें ध्यान रखना होगा कि जब भी इस प्रकार की न्यूज आती है उसको ध्यान से पढ़ना। लेकिन दाई हिंदू कोई ऐसा नहीं है कि आपको उसके ऊपर आप निर्भर रहे, नहीं, आपको तमिलनाडु बोर्ड का बुक पढ़ना पड़ेगा, जहां उन्होंने एलोबोरेट तरीका से साउथ का हिस्ट्री दिया हुआ है, उसको उसकी नजरिए से पढ़ना है। ओके, तो ये पीवाईक्यू आप करे होते तो आपका हो जाता है। आगे देखेंगे फोर्थ प्रश्न, एक बार फोर्थ देखना, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द प्रैक्टिस ऑफ वताकृतुल। वताकृतुल, ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, संगम पोयम के अंदर ये कह रहा है कि संगम पोयम के अंदर ये मेंशन हुआ है वताकृतुल, इसका मतलब क्या है, और नीचे इन्होंने 4 दिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, साउथ इंडिया का जो हिस्ट्री है आपको पढ़ना पड़ेगा, वही तमिलनाडु बोर्ड का बुक, समझ गए। और ऐसा नहीं है कि अगली बार फिर ऐसे ही प्रश्न आएंगे, नहीं, ये कोई निश्चित नहीं है, लेकिन आपको 1 साल की तो तैयारी आप करके चल नहीं रहे। अगर आप तैयारी यूपीएससी कर रहे हैं तो आपको 2 माइंड में होंगे, या तो सिलेक्शन लेना है, ठीक है, सिलेक्शन लेना है, तैयारी तभी छोड़ेंगे, या फिर मैं 2 साल के लिए आया हूं, मेरी तैयारी है, इसमें सिलेक्शन होता है तो ठीक, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। अगर आप इस माइंडसेट से आए हैं कि मेरे पास 2 साल हैं और मैं उसी में करना है, 1 अटेम्प्ट होगा, 1 अटेम्प्ट और लेना है, तो आप जो है पूरा तैयारी कर लें, ठीक है, वो आपके फेट पे निर्भर है, आपके भाग्य पे निर्भर है कि होना क्या है। लेकिन जो लोग इस माइंडसेट से आए हैं कि नहीं यूपीएससी निकालना है, मेरे पास टाइम है, मैं निकालूंगा, तो अब आपको क्या करना है, जो भी किताबें आप पढ़ रहे थे उसमें साउथ इंडिया की जो हिस्ट्री है, साउथ इंडिया का जो कल्चर है, उनकी बुक्स को, तमिलनाडु बोर्ड की बुक्स को शामिल कर लें अपनी जो बुक्स हैं उनके अंदर। और ये आपको कोई यूट्यूब चैनल करा नहीं रहा है, लेकिन एक यूट्यूब चैनल है जो कि वहां पर आपको बता दूंगा कब से वो आपको कराएंगे, तो वहां से आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप यहां देखेंगे कि इसका मतलब क्या है, यहां देखना, इसमें दिया पहला, किंग ऑफ द एम्प्लॉइंग वीमेन बॉडीगार्ड्स, क्या ये वो है जो राजा की, महिला राजा की बॉडीगार्ड होती थी वो, या लर्न पर्सन्स असेंबलिंग इन द रॉयल कोर्ट्स एंड डिस्कस द रिलीजियस एंड फिलोसफिकल मैटर्स, या वे लोग होते थे जो राजा के दरबार में रहते थे और जो दार्शनिक और धार्मिक मुद्दों पर डिस्कशन करते थे, यंग गर्ल्स कीपिंग वॉच ओवर द एग्रीकल्चर फील्ड एंड ड्राइविंग अवे बर्ड्स एंड एनिमल्स, या वो लड़की होती थी जो कि खेतों में से चिड़िया और जो एनिमल्स होते थे उन्हें भगाने का काम करती थी जो खेतों में नुकसान करते थे, या फिर एक किंग डिफीटेड इन द बैटल द कमिटिंग रिचुअल सुसाइड बाय द स्टार्विंग हिमसेल्फ डेथ, यानी कि ये वो उसके लिए प्रयोग किया जाता था कि जो राजा है वो अगर युद्ध में हार जाए तो वो एक रिचुअल के तहत अपने प्राण त्याग देता था, उसके लिए प्रयोग किया जाता था। तो ये जो प्रश्न है जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, अब इसका जो आंसर है वो क्या है, इसका आंसर है आपका डी, यानी कि एक राजा defeated in battle the committed ritual suicides by the starving himself to death, समझ गए। ये है तरीका, क्या है तरीका आपको बता दिया गया है, वही है। सीख क्या लेनी है, यही सीख लेनी है कि अब आपको अपनी पढ़ाई में
जो बुक्स मैंने आपको बताई हैं वो शामिल कर लेना है। पांचवा प्रश्न आप देखेंगे, पांचवा प्रश्न देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग डायनेस्टीज। ये डायनेस्टीज दी गई हैं और इनमें से आपको बताना है कि जो भी इनका यानी कि जो इनका टाइम पीरियड था, है ना, यानी कि 8th सेंचुरी, हाउ मेनी ऑफ द अबोव डायनेस्टिक स्टेब्लिश देयर किंगडम इन द अर्ली 18th सेंचुरी, यानी कि अर्ली 18th सेंचुरी में किस किस का शासन काल था, ये कौन कौन से किंगडम थे, ये आपको बताना है। इस प्रकार के जो प्रश्न है आपको, यानी कि जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको, अब वो नहीं है कि दिया गया है आपको इनको लगाना है, नहीं, अब आपको वो पता होना चाहिए ऑलरेडी, तभी आप ये प्रश्न कर पाएंगे। समझ गए आप? हाँ, अब ये नहीं है कि 3 का पता हो तो चौथा तो अपने आप ही हो जाएगा है ना, लग जाएगा उसी क्रम में, तो ये नहीं चलने वाला। अब आपको पता होना चाहिए। तब आप देखेंगे इसमें दी गई है, एक तो होयसाल डायनेस्टी दी गई है। इन्हें दिखाने का जो मेरा उद्देश्य था वो यही था, क्योंकि आंसर की आप ऑलरेडी देख चुके होंगे, तो ये मैं बार बार कराने से कोई उद्देश्य बनता नहीं है। आने वाले समय में मैं कुछ कुछ प्रश्न यहाँ से आपको दिखाता रहूंगा, और ये हमारे लिए ये जो प्रश्न पत्र है 2023 का, एक गाइडलाइंस की तरह कार्य करना चाहिए। यानी कि किस तरीका से हमें अपनी तैयारी लेकर के चलना है, कौन कौन से रिसोर्सेज हमें फॉलो करने हैं, कौन कौन से चैनल्स हमें, ये यूट्यूब चैनल हमें फॉलो करने हैं, किन टीचर्स को फॉलो करना है। अभी वो समय है कि आपको करना क्या है, कहाँ आपको फॉलो करना है। एक नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, किस तरीका का 1 साल का टाइम टेबल आपका होना चाहिए, कौन से चैनल आपको चाहिए और वो आप करें कैसे। ठीक है, हम आपकी क्या इसमें मदद कर सकते हैं, इसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा। अभी आपको मैंने जो भी दिखाए हैं, ये कुछ प्रश्न दिखाए हैं जिनमें आपको देखा कि प्रश्न कुछ टिपिकल है, उनके प्रश्नों को आपको एड्रेस करना है तो कौन सी बुक्स आपको पढ़नी होंगी, क्या करना है, ये सारी बातें हमने यहाँ देखी हैं। और नेक्स्ट वीडियोस में मैं कुछ कुछ प्रश्न आपको इसी प्रश्न पत्र से लेकर के आऊँगा, जिसमें हम देखेंगे कि ये किस तरीका से गाइडलाइंस का कार्य कर सकते हैं हमारे लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।